नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैंने कल की वीडियो में क्लियरली बोला था यार, मतलब क्लियरली अगर आप देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे आके, ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मार्केट यहाँ पे रिवर्स लेता है 22,272, मतलब आप अगर मान के चलोगे ना तो 22,270 पे एक रिवर्स मोड पे मार्केट जाता है और रिवर्स मोड पे जाने के बाद में फिर 22,440 से जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप सभी लोग, और आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि कल का रणनीति कैसा रहेगा निफ्टी 50 को लेके और हमारा जो है वो बैंक निफ्टी को लेके। तो वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैंने कल की वीडियो में क्लियरली बोला था, जब हम लोगों का जो मार्केट है ना वो क्लोजिंग कहाँ पे दिया था, क्लोजिंग 22,520 के आसपास में क्लोजिंग दिया था। और मैंने क्लियरली बोला था कि 22,300 या फिर 22,400 भी अगर टूटेगा ना तो पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हम लोगों का 22,350 रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 22,300 का। और यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो मार्केट जो है वो एक गंदा गैप डाउन में ओपन हुआ, और गंदा गैप डाउन क्या था, वो लेवल था 22,320 के आसपास में। और मुझे लग रहा था कि अब गिरावट जो है वो लगातार यहाँ पे जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट फिर आता है रिवर्स मोड में, और रिवर्स मोड में आने के बाद अगर आप देखोगे ना तो 22,400 पे आने के बाद में एटलीस्ट 22,450 के बीच में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन वहाँ से अगर आप देखोगे तो लगातार फॉलिंग वाला मार्केट रहा। और इस मार्केट में जो मैंने कल का टारगेट बताया था, अगर आप यहाँ पे समझोगे ना तो कल का टारगेट में क्या हुआ, यहाँ पे क्लियरली वो टारगेट जब मार्केट ओपन हुआ ना तो उस टाइम पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 50 पॉइंट का नेगेटिव टारगेट जो हम लोगों का था वो हिट हुआ था। वो कब हिट हुआ था, जब 350 जब टूटा था ना, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे 300 का टारगेट मिला और 300 नीचे गया 270 के आसपास में। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो खा गए ना चक्कर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे भरपूर कोशिश चल रहा था कि नहीं, मार्केट को जो है वो बुल रन करवाना है। और आप लोगों के पास में डाटा आ जाएगा, जितना एफआईआईज वालों ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा ना उतना ही यहाँ पे डीआईएस वालों ने बाइंग किया होगा। आप लोगों के पास जो डाटा है ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो डाटा है वो आपको कल मिल जाएगा। कल जब आप मार्केट ओपन करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कल हमारा निफ्टी 50 किस प्रकार से काम करेगा। तो आप देखो सपोर्ट कहाँ पे लिया हमारा मार्केट, सपोर्ट यहीं पे ले रहा है, इसी रेंज पे 22,200 के आसपास में। और जो 22,200 जो लेवल है ना ये बहुत ही क्रूशियल और एक पैनिक लेवल है। अगर 22,200 जहाँ टूटेगा ना तो आप मान लो 22,100 और 22,000 तक भी हम लोगों का टारगेट देखने को मिल जाएगा। 100 पॉइंट यहाँ से ईजिली जो है वो मार्केट लुढ़क जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्यूसडे को हमारा निफ्टी 50 किस प्रकार से काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शंस का अपना टारगेट सेट करेंगे। पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, तो पुट ऑप्शन का यहाँ पे सिंपली क्लियर सा फंडा है कि अगर 22,200 जहाँ टूटेगा, पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 22,150 और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे 22,100 का। क्लियर, अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सा बात है ये चीज़ होना ही होना है, ये तय है, इसे होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आप लोग सुनो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विद इन 2 to 3 डेज, ये 2 से 3 दिनों के अंदर में ना एक बहुत बड़ा न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो ऑफिशियली न्यूज़ मिलेगा। अगर आप देखोगे ना, नोटिस करोगे ना, तो इजराइल और जो ईरान का जो वार है ना ये ऑफिशियली अभी किया है, अभी ऑफिशियली जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर कोई कंट्री ऑफिशियली अनाउंस कर देगा कि डैट वी आर इन वार विद दिस कंट्री डैट कंट्री, तब हम लोग यहाँ पे एक अपना जो है अच्छा खासा मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाएगी। ये डेमो है, ये वो भी कुछ नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट को आज 500 पॉइंट गिरना चाहिए था रिएक्शन के हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। सिंपली अब हम लोग यहाँ पे अपना एनालिटिक्स करेंगे कॉल ऑप्शंस का। कॉल ऑप्शंस में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, क्लोजिंग हुआ है 22,272 में, मार्केट ने रिवर्स मारा 22,450 में। तो अगर कल मार्केट गैप अप भी ओपन होगा ना तो 22,500 का लेवल ये 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड होना जरूरी है। अगर 22,500 होल्ड हो गया हमारा 12 से 1 बजे के बीच में तो पहला टारगेट यहाँ पे सिंपली मिलेगा 22,550 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा 22,600 का। यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में।
तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, हम सभी लोगों का टारगेट जो है ना वो यहाँ पे इजिली हिट हुआ है। और अब पूछोगे कि कैसे हिट हुआ टारगेट, तो सिंपली मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर 48,200 टूटेगा ना तो इजिली यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 48,100 और दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा 48,000 का। और आप 48,000 छोड़ो, यहाँ पे टारगेट ये देखो कहाँ हिट हुआ है, 48,773 के आसपास में, मतलब कि आप समझ सकते हो ना, 47,800 के आसपास में, ऑलमोस्ट मतलब कि 400 पॉइंट एबव का हम लोगों को यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला, और वो जो है ना वो मॉर्निंग में ही हम लोगों को देखने को मिल चुका था। अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो ओपनिंग में आप सभी लोगों को यहाँ पे देख के समझ में आएगा। ये आप देखो, अगर आप सभी लोग यहाँ पे देखोगे ना तो आपको इस कैंडल में देख के समझ में आएगा कि ओपन कितना में हुआ था। ओपन 48,000 में हुआ था और हाई कितना बनाया था, 48,200 का। और ये लेवल टूटा ही था यहाँ पे, और लो यहाँ पे कितना बना, लो यहाँ पे बना 47,914 का। और यहीं पे हम लोगों को अपना टारगेट मिल चुका था ओपनिंग में ही। उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा आपको अच्छे से देख के समझ में आएगा। मैं ईजिली यहाँ पे आपको सेटअप करके दे देता हूँ। ये देखो, ये लेवल टूटा 47,900 यहाँ पे टूटा, और 47,800 और 47,750 तक भी हम लोगों को यहाँ पे टारगेट ईजिली हिट होते हुए देखने को मिला था। खैर, अब अगर बैंक निफ्टी में आपने नुकसान किया है तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बैंक निफ्टी में पैसा बनाने का चांसेस बिल्कुल था। ये तो आप गनीमत मनाओ कि बैंक निफ्टी 791 पॉइंट मात्र 800 पॉइंट गिरा। कल का अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना तो मेरा प्रिडिक्शन क्लियरली था कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे जाने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से कल ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी का क्या होता है ना कि अभी वोलेटिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही रहता है इस इंडेक्स में, और ये होना स्वाभाविक भी है। 47,773 पे क्लोजिंग है, लेकिन 47,500 टूटना ये बेहद ज़रूरी है। अगर 47,500 टूट जाएगा ना तब हम लोगों का पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 47,400 का रहेगा, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे 47,300 का रहेगा। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी गलती क्या है ना कि आप लोग वीडियो को जो है एंड तक देखते नहीं हो। जब तक एंड तक देखोगे नहीं ना तो कुछ यहाँ पे निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा, जो कि आप कल के लिए फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं। ये घंटा किसी को कुछ नहीं मालूम कल मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए तैयारी अगर आप रात से ही करके रखोगे कि हाँ इस लेवल्स पे काम करेगा तो मैं ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करूँ। अब कॉल ऑप्शंस का सिंपली फंडा क्या है कि 48,200 ये होल्ड होना चाहिए 12 से 1 बजे के बीच में। बुल रन मार्केट अभी देगा, अभी अभी देगा। ये ट्रेलर था, बुल रन अभी मार्केट आपको देगा। हो सकेगा अप्रैल महीने भर देगा। पूरा पैसे आप लोगों से लगवा लेगा मार्केट की, पूरा पैसे यहाँ पे आ जाने चाहिए। उसके बाद हो सकेगा तो गंदा वाला क्रैश देगा, लेकिन देगा तो ज़रूर। अब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मन मेरा ज़रूर मान रहा है। यहाँ पे 48,300 पहला टारगेट मिलेगा, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 48,400 का। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्लियर था। मेरा बताना यहाँ पे क्या रहता है ना, सिंपल बताना रहता है। आप लोग यहाँ पे समझो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की रेगुलर वीडियोज़ और स्टॉक से रिलेटेड अपडेट वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और फ्यूचर में आप एक बेहतर ट्रेडर और एक बेहतर इन्वेस्टर्स बन के उभरोगे, ताकि जो है देश का जीडीपी में आप अच्छा खासा यहाँ पे योगदान कर सको। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।